हेलो गाइस, वंस अगेन हरीश सोहत्रा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया जो नीट 2025 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है अनलाइक गैलियम दैट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। कि जिस तरह सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वैसे गैलियम का पॉइंट हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। तो पहले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सच में हाई होता है या नहीं। तो गैलियम का देखिए, पीरियोडिक टेबल में चलते हैं पहले। ये आपका पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे। तो जो गैलियम है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाइज कर रहा है, यहाँ पे लाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ लाइज कर रहा है ये यहाँ पे, और जो आपका सीरियम है यहाँ पे लाइज कर रहा है। ठीक है, तो पहली भी बात कि हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं साइज की। ठीक है, किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा है। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज छोटा जाता है वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्ड बनाने की वो बढ़ती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो देखो सीजियम जो है डाउन द लूप जा रहा है यहाँ पे, तो डाउन द लूप साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो उसके हिसाब से सीजियम का साइज बड़ा हो गया तो जो बॉन्ड बनेगा मेटालिक स्ट्रेंथ क्या करती है, विद इंक्रीज इन साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सीजियम टू सीजियम जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में आसान, थोड़ा सा एनर्जी देंगे टूट जाएगा। तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे इस साइड को जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम देखेंगे साइज क्या करता है, इस साइड को डिक्रीज करता है। ठीक है ना, साइज डिक्रीज करता है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। बट अगर आप गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो, है ना, गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम लोग। ये आपका आ गया गैलियम, Z इज इक्वल टू 31। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगी, आर्गन 18 और 3D10 4s2 4p1। तो बोला जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D10 इलेक्ट्रॉन्स है जी, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते न्यूक्लियस से। ठीक है, मतलब होने का मतलब है कि सेंटर पे आपके पास कोई न्यूक्लियस है, उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके, है ना, यहाँ पे आपके कितने आ जाएंगे, 3p6 तक आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो कितने आ जाएंगे टोटल के, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा 4 शेल आपके पास, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 4s2 4p1। तो बोला जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, है ना, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो D10 इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन वाले डी वाले, डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और वाले इलेक्ट्रॉन्स को इनको शील्ड नहीं कर पाते, जिससे होता है न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा लगाएगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन तो प्रमोट हो नहीं पाएंगे। तो ओनली मेरे पास जो बनेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, एक ही आएगा, और एक ही आपका जो है वो बॉन्ड बन पाएगा। और मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बनता, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है पार्शली। तो गैलियम एग्जिस्ट करता है GAGA करके, मतलब Ga2 करके। गैलियम का जो बॉन्ड आएगा वो ऐसे करके आएगा, मतलब ये अगर सोलर एग्जिस्ट करता है तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है Ga2 करके, इसके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो एक बनता है, मतलब हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है। तो वो बॉन्ड तोड़ना क्या है, आसान होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो 13 डिग्री सेल्सियस के करीब आता है ना, 13 डिग्री सेल्सियस के करीब आता है। और वहीं वो सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो 28.5 डिग्री, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब ही हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम ये नहीं बोल सकते कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
हाई है, और क्यों कम है, तो इसलिए कम है क्योंकि शील्डिंग फैक्टर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का कम होता है, जो अंदर का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा पाता है, जिससे ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट मतलब नहीं कर पाते फुली। तो बॉन्ड अगर बनता भी है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दैट्स वाई गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है। तो आइए चलते हैं पिछले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये वही गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑन पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन क्लोरीन आर नॉट सेम। भाई ये भी गलत है, वो सेम ही होती है। चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। और जो क्लोरीन, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पोलिंग स्केल निकालते हैं। नाइट्रोजन ये है और जो आपका क्लोरीन है यहाँ पे है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज़ हैं तो सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है पोलिंग स्केल के बारे में, जरूरत पड़ी उसमें क्वेश्चन पेपर में आता है। किसी की इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू कैसे की जाती है वो अलग क्वेश्चन है। तो सिमिलरली ऑलमोस्ट किन किन की इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू सेम है यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। बोरोन की कितनी है, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 के ऑलमोस्ट कौन कौन से हैं, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, टेलियम है, इनके आसपास ये हैं, ठीक है। तो जिनकी सिमिलर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू हो सकती हैं, जैसे कार्बन हो गया और किसका हो गया सल्फर, से क्वेश्चन फर्दर पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो इसको भी रॉन्ग कर दो। नेक्स्ट है आर्गन, पोटाशियम 1 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, आर एस इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन सबके पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है ना, 18 है तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पोटाशियम का 19 आता है, तो 1 पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है वही यहाँ से, तो इसके भी 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लोरीन का 17 होता है और 1 नेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 18 हो गए। पोटाशियम कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचे कितने, 18। H2 नेगेटिव मतलब सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, 2 गेन किए तो कितने हो गए, 18। तो ये सही भी क्या है, ये एक्यूरेट है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंथैल्पीज ऑफ, फर्स्ट एंथैल्पी की बात कर रहे हैं भाई। तो फर्स्ट एंथैल्पी में बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भाई, है किसकी हाई होती है, और दूसरा इनकी एटॉमिक साइजेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो आइए पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और सोडियम की बात करते हैं पहले। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे तो पहली बात देखा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पहले, इसकी साइज भी किसका छोटा है, मैग्नीशियम का छोटा है। अब सोडियम की बात करता हूँ, Z इज इक्वल टू 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है, ठीक है। इसकी बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2p6, फिर आ जाएगा 3s2, ठीक है, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ठीक है। वैसे ही सिलिकॉन का लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले सोडियम और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो देखिए पहले तो सोडियम का साइज छोटा होता है, एक बात तो ये होगी, मैग्नीशियम सोडियम का साइज बड़ा होता है और मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट इनिशियल एनर्जी देखिए, इसका एस भी क्या है, फुली फील्ड है। इसका जो एस है वो क्या है, फुली फील्ड है ना, और इसका हाफ क्या, हाफ फील्ड है। तो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो नो डाउट मैग्नीशियम से पहले, मैग्नीशियम के बाद मतलब सोडियम से सोडियम से पहले मैग्नीशियम आ जाएगा, उसकी एनर्जी की। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, तो ये सेम रीज़न है ना। बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट भी लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का भी लग जाएगा, इनके ऊपर साइज का नहीं लग पाएगा, क्योंकि साइज देखा जाए लेफ्ट टू राइट है तो साइज किसका डिक्रीज करना चाहिए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए। ठीक है, बस फर्स्ट एनिमेशन से देखिए ये अनस्टेबल है क्योंकि फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन नहीं है, पर ये फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, फर्स्ट एनिमेशन के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना क्या टफ है, क्योंकि ये हाफ इसका ऑर्बिटल क्या है, फुली फील्ड है, और यहाँ पे ये पार्शियली फील्ड कॉन्फिगरेशन 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या आसान है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी का क्या होता है, कम होता है एज कम्पेरिजन टू एस। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि कौन सा ऑर्बिटल सब शेल जो है, कौन सा सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्लोज होता है, तो एस सब शेल जो होता है किसी भी वैलेंस शेल का वो सबसे क्लोज होता है। एस पहले आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। ठीक है, फिर एफ आता है, तो एफ सबसे क्लोज होता है, तो वो भी लग जाता है यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट का दूसरा हाफ, फिर अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन का भी लग जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम से पहले हमें देखा जाए अगर देखा तो एल्यूमिनियम कहाँ आएगा, है ना, फर्स्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सोडियम के बाद क्या आना चाहिए भाई, सोडियम के बाद मतलब मैग्नीशियम के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए इसका, एल्यूमिनियम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सोडियम यहाँ पे होना चाहिए, मैग्नीशियम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम और सिलिकॉन के कंपैरिजन की। नो डाउट ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है, फुली फील्ड है, बट बोला यहाँ पे सिलिकॉन का साइज थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या कर गए, इंक्रीज करके इससे साइज क्या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसलिए सिलिकॉन का साइज छोटा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, टफ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। ठीक है, तो सारे ये कंसेप्ट एनर्जी का कंसेप्ट, साइज का फैक्ट ये समझना पड़ेगा, प्लस वन की बुक्स में दे रखा है, पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सकता है साइज का। तो हम बात करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है ना, ऑल करेक्ट ऑर्डर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम को आगे आना चाहिए और एल्यूमिनियम यहाँ पीछे, बाकी सब ठीक है। अब आता है एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। तो अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया। ठीक है, यहाँ से देखिए साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो सीजियम की एटॉमिक रेडियस क्या है, लिथियम और रुबिडियम से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ठीक ही बताया है ऑप्शन उन्होंने। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक आए, एक सी आया और एक क्या आया, ई आया, है ना। सी और ई आपका जो ऑप्शन है वो ठीक आ रहा है। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, हम आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ आंसर ये आपका एक्यूरेट माना जाएगा, सी एंड ई ओनली। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, जो आपने कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे आप कमेंट करें, है ना, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और वन बाय वन क्वेश्चन देखते रहें। और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे आप। ठीक है, जहाँ मुझे कांटेक्ट करके मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। तो जो भी मेरी वीडियो को पसंद करे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।